प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं जिनका आने वाले समय में 4-5 साल तक यानी कि कोई ना कोई रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएगा, रोज़गार भी मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आएगी। तो किस तरह से आप कहते हैं कि उनका दौरा सफल नहीं रहा या दौरे से आम जनता को फ़ायदा नहीं होगा? मैम, आप मेरी बहन हैं, आप मुझे एक बात बताएं। आप बड़ी अच्छी पत्रकारिता करती हैं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करता। सवाल हम करेंगे, आप पाँच साल सुने आप, मैं जवाब दूंगा आपको। 5 साल के जो प्रोजेक्ट जो 5 साल बाद में फ़ायदा होने वाला है। मैम, अगर आज मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट है, तो मुझे आज डॉक्टर के पास जाना चाहिए या 5 साल बाद जाना चाहिए? आज मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मुझे खाना आज चाहिए या पानी आज चाहिए या 5 साल के बाद चाहिए? जो 5 साल बाद के प्रोजेक्ट हैं, हम उनके लिए लॉट ऑफ थैंक्स करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि 5 साल बाद जो प्रोजेक्ट आएंगे, जो उनका काम होगा, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो डेली वेज हैं, उनको परमानेंट किया जाए। पहाड़ों के बीच जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, शर्मा जी, आप मैम जाती हैं ऊपर वाले इलाके में भी, मैंने देखा था आपने बीजी से मेंढर दौरा भी किया, आप पुंछ भी दौरा करती हैं, आप रजौरी भी जाती हैं, आप उड़ी टंगडार भी। लेकिन आप उन लोगों की कंडीशन देखें कि घरों में लाइट, पहली बात तो पोल का नामो निशान नहीं, पेड़ों पर टांगी हुई है, और जो बल्ब चल रहे हैं उसके बीच में तार जल रही है, दिया तेल का जला के खाना खा रहे हैं। पानी आज भी 7 किलोमीटर दूर से मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ पानी उठा के ला रही हैं, उनके लिए 47 पेंट का तर आज भी मौजूद नहीं है। 5 साल बाद जो काम करेंगे, उसका 5 साल के बाद उनका लाख बार शुक्रिया अदा किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं, पानी, बिजली, डेली वेजरों को परमानेंट करना और पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देना, ये जो काम है, जिस तरह 35-70 को तोड़ा गया, जिस तरह स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया, जिस तरह नोटबंदी की गई, जिस तरह और बड़े बड़े काम किए गए, इस तरह मैं तो ये कहूँगा कि जनाब हमें ये 4-5 चीज़ें हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ये हमें दी जाएं। और दूसरा, पिछले 2 साल जो हमारे स्कूल बंद रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन रही आपको पता है। हमारे बच्चे बेघर हो गए, अभी उनको उस लाइन पे आने के लिए कम से कम 3-4 साल चाहिए। बाकी इसके बाद ज़रूर हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से और ऑल इंडिया गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाए, उनका हक है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। बीच में एक बात और भी आती है कि नहीं जी आप उनको वोट देंगे। जनाब, ये कौन सी बात हुई? एक एमएलए जब बन जाता है, एक एमएलसी बन जाता है, एक जब सरपंच बन जाता है, तो जो जिन लोगों ने नहीं वोट दिए होते, जो काबिल तरीन लोग होते हैं, वो उनका पहले काम करते हैं। ये हमसे ये एक बीच में पॉइंट रखकर अगर हमें कोई चीज़ दी जाए तो ये कौन सी बात हुई? हम तो ये कहते हैं कि आप दें जनाब। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तक कि काम करने वाला काम करता है, उसका बदला चुकाने वाले कोई इतने बेईमान नहीं होते। जब कोई अच्छा काम करेगा तो एक एमएलए अगर अच्छा काम तहसील में कर जाता है, दूसरी बार वोट घरों में मांगने के लिए नहीं जाता, उसके घर लोग आते हैं कि एमएलए साहब भरिए फार्म, ये लीजिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया फीस हमसे लेके फार्म भरिए। मतलब तो अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता तो पक्का वोट भाजपा का होगा? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे आपको, ये मैं कभी नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहते हैं कुछ लोग कि ना ये कहेंगे दावे करते। अभी हाल ही में जो एक जिन्होंने छोड़ी है एनसी, वो कहते थे कि अगर पहाड़ियों का इतना लाख वोट है, अगर भाजपा ये काम करेगी, पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा एसटी का, तो हम पक्का हमारा इतना वोट भाजपा को है। कंडीशंस रखते हैं। एक बात जो मुझे 4 बार पूछी गई, उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर जवाब दूंगा। वो है पीरे तरीक़त जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी। और किस लिए छोड़ी आपको वो बात बताऊं। वो इसलिए छोड़ी कि जब 12.5 लाख लोगों की कैरियर के ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब लात मारना चाहते थे, तो मुश्ताक बुखारी साहब ने अपने कैरियर को और पार्टी को धक्का मार के पीछे कर दिया। पुंछ रजौरी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुश्ताक बुखारी के नाम से जानी जाती है। पीरे तरीक़त हैं, उनके घरों में लोग आते हैं दवाएं मांगने के लिए, ना कि उनकी पार्टी की वजह से मुश्ताक बुखारी जाना जाता है। बुखारी साहब ने जो किया था सवाल, वो ये था कि जो हमारे साथ इंसाफ करेगा, हम आग में भी कूदने के लिए तैयार हैं।
तो लफ्ज़ कुछ और था, उसको बदलाव में उन्होंने ये भी कहा, हमने खुद इंटरव्यू किया था, आरएसएस के साथ भी जुड़ना पड़े तब भी हम उनके साथ होंगे। तो मैं भी ये कहता हूँ जो हमें इंसाफ देगा, जी। अगर मुश्ताक बुखारी साहब ने कहा तो हम भी उनकी बात पे अप्रिशिएट करते हैं। मैं भी ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फरीद मीर, जो कि मेंढर के रहने वाले हैं। इन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा जम्मू में जिस तरह से पल्ली में हुआ तो काफ़ी सारे लोगों को उम्मीद थी, पर दौरा ख़त्म होते ही कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी। कोई दौरा है नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लाने का आह्वान भी किया और उन पर जल्द ही काम भी शुरू होगा। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में डेवलपमेंट भी दिखेगी और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी मिल सकता है। पर सवाल बड़ा ये है कि जो उम्मीद थी, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था और साथ ही साथ अमित शाह जी ने भी, कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, पर कहीं ना कहीं आज उनको भी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके लिए ज़रूर कोई सौगात लाएंगे। फिर से इन्होंने हमारे माध्यम से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री जी, आपने वायदा किया था, अमित शाह जी आपने भी वायदा किया था, उस वायदे पर जल्द से जल्द खरा उतरिए। और साथ ही साथ इनकी उम्मीद है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद को भी इनकी बरकरार रहे और जो भी सरकार, जो भी पार्टी इन लोगों को यानी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिलवाएगी, ये उनके साथ दिलो जान से है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए, जुड़ी रहे ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।